वेलकम टू सत्ता एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल। आइए हम जानते हैं समाजवादी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महराज अली साहब से। अभी हालिया में एक प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि समाजवादी, मैं हैरान हूं कि समाजवादी ने ये साइकिल को चूज क्यों किया। तो आइए जानते हैं सीधे सीधे ये बयान किस वजह से दिया गया था। जो 2008 में एक सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें अभी 38 लोगों को हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई है, जिसमें से एक का लिंग उत्तर प्रदेश है और दूसरी जगह से भी पाया गया है। तो उस पर आइए बात करते हैं कि समाजवादी वरिष्ठ नेता डॉक्टर महराज अली साहब का क्या कहना है। जी मेरा साहब। देखिए, जो मोदी जी की जो ये है कि साहब उन्होंने साइकिल ही क्यों चूज किया, साइकिल पसंद क्यों किया, उन्होंने बम ब्लास्ट करी। ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, ये हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, या जो भी कोर्ट का मैटर है, ठीक है नहीं, वो साबित कैसे हुआ। देखिए, ये मोदी जी की एक बौखलाहट है। मोदी जी को हार सामने यूपी में नजर आ रही है, तो वो उन्हें तो कोई टॉपिक चाहिए, कोई मुद्दा चाहिए, उन्हें उलझाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए, प्लोराइज करने के लिए, उनको अपने असली मुद्दे से भटकाने के लिए वो ऐसे ऐसे शब्द का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश जी ने भी कहा था कि साइकिल जो है गरीब का स्वाभिमान है। बिल्कुल स्वाभिमान है। इससे सस्ता बढ़िया कोई साधन हो ही नहीं सकता पूरी इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग जो हमारा जो कंट्री है वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं है कि हर बच्चा, हर इंसान जो है मोटरसाइकिल चला ले, पेट्रोल या डीजल की गाड़ी चला ले। साइकिल तो बगैर पेट्रोल के, बगैर डीजल के चलता है। ये जो कहना साइकिल को पसंद किया या साइकिल को चूज किया, साइकिल को उन्होंने इस्तेमाल किया बम ब्लास्ट में, ये एक बौखलाहट है। और कुछ इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देना क्या उचित था? मुझे खुद अफसोस है कि इतने बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बौखलाहट का अपना नुमाइश कर रहे हैं या अपना मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये एक जो है सोची समझी बात है और कुछ भी नहीं है। अखिलेश को तो सब कुछ, कोई चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। अखिलेश जी तो 12 में आकर के चीफ मिनिस्टर बने, और वो उससे पहले हो चुका सब। साइकिल तो जो है ना, कोई नाम नहीं। 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था गुजरात के अंदर। हमारे वाहन का, हमारे जो करियर का, लाने ले जाने का सब में सस्ता साधन है। और अच्छा, बहुत सारे बम ब्लास्ट तो जो जिसमें उनका भी उसका नाम आया था, हम क्या कहते हैं, उनका जो हमारे आरएसएस के थे जी, इंद्रेश कुमार जी का नाम बम ब्लास्ट वो दोनों ट्रेन में किया था। बम ब्लास्ट तो प्लेन से को भी क्रैश किया गया, बम ब्लास्ट तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी किया गया, आए दिन कारों में भी होता है। तो ये जो कि साइकिल का, सिर्फ साइकिल का नाम ले रहा है, ये एक बौखलाहट है उनके, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक से एक ये पॉलिटिकल और ये नुमाइश के कहते हैं, जो हमारा जो चुनाव चल रहा है उसके लिए ये बौखलाहट है। इलेक्शन की सभाओं में भी योगी जी इस चीज को मुद्दा बनाए हुए हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में रहने वाले का कनेक्शन समाजवादी से भी निकाल रहे हैं वो, कि उनके अब्बा का कनेक्शन समाजवादी से है, वो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं जिस लड़के को फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए, अगर आप यूं नाम जोड़ेंगे कि साहब अब्बा से जोड़ दिया और उससे जोड़ दिया, ये खुद ये बताते खुद एक और बौखलाहट है। आप ये समझिए कि क्या कितने लोगों के CNRC के दौरान बम्बई इसमें दिल्ली में झगड़े हुए, दिल्ली में कितने बड़े मैस्कर्स हुए हैं, और CNRC में लेकर के शाहीन बाग में हुए, सब जगह हुए, सारी गोली चली, सब चले, और लोग बीजेपी के लोगों ने कहा कि मारो गोली सालों को। और क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा था, मिश्रा जी ने क्या क्या क्या, जो वो मिश्रा है कि और जो बीजेपी के नहीं, कपिल मिश्रा थे लोग, इन्होंने क्या, तो इनका तो इन्हें तो कोई नहीं उठाता, कोई नहीं इनका शोर शराबा करता, क्योंकि शोर करने वाले, मचाने वाले, इनकी बात जो कही जाती, जो मुंह से निकलती, वो मीडिया सारे में फैला देता है। सच्ची बात जो कहने वाले जो लीडर्स हैं, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, जो बिल्कुल इंसानियत के दायरे में चलते हैं, उनकी बात को न सुनते हैं, न सुनने देते हैं किसी को। तो ये चीजें जो है ना, तो सब ये एक चुनावी स्टंट है और कुछ भी इसके अलावा नहीं। 3 चरणों के इलेक्शन हो चुके हैं, चौथा चरण का इलेक्शन बुध को वोट पड़ने जा रहा है, जहाँ लखनऊ, पीलीभीत वगैरह में भी पड़े हैं। तो किस तरह से आपका चल रहा है इलेक्शन में, और क्या देख रहे हैं कि सरकार किस तरह बढ़ रही? हमारी तो सरकार बन रही है, समाजवादियों की सरकार बन रही है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। और जो रुझान मिल रहे हैं, जो हम आपस में बात करते हैं, तो वो जो है सरकार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री हमारे बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसी बौखलाहट की वजह से ये नई नई चीजें ला रहे हैं।
मतलब आपका कहना है कि ये उसी बौखलाहट की वजह से, जो अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि योगी जी का बयान बहुत घटिया हो गया है, हाँ, तो उसी बौखलाहट का आपका ये कहना है कि बौखलाहट का नतीजा है? बिल्कुल बौखलाहट का नतीजा है। ये परेशान हैं बहुत, ये बहुत दुखी हैं, ये बक रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने बयान दिया कि जो इंटर पास होंगे हम 12वीं में उनको लैपटॉप देंगे। तो ये ऐसे ही है, इन लोगों के सारे काम जो है वो ऐसे ही हैं, बौखला गए हैं, कुछ ना कुछ मुझसे बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलते कुछ है, निकलता कुछ है। इनके जो दिमाग मफलूज हो चुके हैं बिल्कुल। ये अब आज जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। बाबा साहब चले जाएं गोरखपुर, इस बार अब कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। बयान ये भी आ रहा है अखिलेश जी का कि अब क्योंकि मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर, तो मेंटेनेंस के लिए बुलडोजर को मेंटेनेंस के लिए बाबा ने भेज दिया है, तो ये अखिलेश जी का कहना है। मतलब यही बात है ना, इनके जो बीजेपी के जो आरएसएस जो प्रमोटेड लोग हैं उनकी यही चीजें हैं। वो असल में इन लोगों को परेशानी सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, इन लोगों को तो ये है कि भाई जो हमें वोट नहीं देगा उनसे परेशानी है। तो अब मुसलमान वोट इनको दे दे, लेकिन कैसे दे, लेना ही नहीं चाहते मुसलमान का वोट। ये तो मुसलमान को कभी गोली मारते हैं, कभी उनकी मस्जिदों को तोड़ते हैं, कभी उनके मदरसों को तोड़ते हैं, कभी उनके हज पर अटैक करते हैं, कभी उनके निकाह पर अटैक करते हैं, कभी उनके क्या कहते हैं अजान पर अटैक करते हैं, कभी उनसे एनआरसी के देश निकाला करना चाहते हैं, कभी उनको डिटेंशन में डालना चाहते हैं। तो अभी देखिए आपके साथ बुलडोजर लोग के अभी पिछले एनआरसी में जो मुकदमे इन्होंने दर्ज किए उन सबके फोटो लग गए। कभी दुनिया में सुना आपने कि इस तरह के जो संविधान के तहत, संविधान के दायरे में जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ये राइट है, मतलब ये संविधान का एक राइट दिया हुआ है हम इंसानों को, हम उसके दायरे में रह करके अपनी बात नहीं कर सकते। संविधान में चूंकि मुसलमान से असल में आज तो इनको देखिए आप, हिजाब के ऊपर कितना बड़ा है इन्होंने वो किया, हिजाब को जलाया, हमारे अलीगढ़ में हिजाब को जलाया गया है। आप इनसे पूछे हिजाब से तुम्हें कौन सी परेशानी है? हिजाब अगर वो 4 पहन ले, वो जीन्स पहन ले या और बिल्कुल रह जाए, आप लोगों को जो ना नंगी औरतें पसंद है, तो हमारे यहाँ तो ऐसी चीजें हैं, इन लोगों को वो चीजें बुरी नहीं लगती, हमारी हर चीज इन्हें बुरी लगती है। आज हमारे जो हमारे आरएसएस के लोग हैं, जो हमारे बीजेपी के लोग हैं, वो मुसलमानों के मुफ्ती बने हुए हैं। वो कभी कहते हैं ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे रोजा रखो, ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे अजान दो, ऐसे हज करो, ऐसे तलाक दो, ऐसे निकाह करो, तो इन्हें अपना नहीं दिखता है। इनके जो हिजाब है, हिंदू औरतें मैं आपको दिखाऊं, चलिए अभी हमारे वार्ड में हॉस्पिटल में एडमिट है, जैसे ही उनका ससुर या जेठ आएगा तो वो 1.5 फीट का लंबा घूंघट काट के बैठ जाएंगे। ये हिजाब नहीं है। अगर ये हिजाब नहीं तो फिर वो काय का हिजाब है? आज हमने सबने मास्क लगाया, ये हिजाब नहीं है। और लड़की जो मुस्कान थी वो बुर्का पहने हुई थी, नीचे से मास्क लगाए हुई थी, तो वो काय का हिजाब है? तो इन लोगों को किसी चीज की, कोई इंसानियत से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को सिर्फ हर वक्त पोलराइजेशन करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार रखे। एज अ समाजवादी वरिष्ठ लीडर हैं आप, और आपने अपने विचार रखे को लेके घृणा पैदा की जा रही है या नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि देश हम सबका है और सबको एक साथ मिलकर रहना है। इससे सिर्फ देश का ही नुकसान होगा। तो अलीगढ़ से मेरे सहयोगी अब्दुल वहाब के साथ सैयद नसरत अली, सत्ता एक्सप्रेस हिंदी न्यूज़ चैनल से।